नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ईश्वर ही प्रकृति है में। मैं एक गृहिणी हूँ। अपने घर के काम करते हुए, पूजा करते हुए और अपने टेरेस गार्डन में पौधों की सेवा करते हुए मेरे मन में जो भी विचार आते हैं, मैं वही अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। दोस्तों, आज जब मैं अपने टेरेस गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, सूखे पत्तों को हटा रही थी और नए फूलों को खिलते हुए देख रही थी, तभी मेरे मन में एक प्रश्न आया। हम इंसान भगवान के लिए मंदिर क्यों बनाते हैं? जब हम कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, हर जीव में है, हर कण कण में उनका वास है, तो फिर मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर भगवान हमारे हृदय में है, प्रकृति में है, तो फिर पत्थर की मूर्ति के लिए एक अलग स्थान क्यों बनाया जाता है? मैंने यही प्रश्न प्रकृति से पूछा। तब प्रकृति ने मुझे बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रकृति ने कहा, मनुष्य ईश्वर को किसी एक स्थान में बांधने के लिए मंदिर नहीं बनाता, बल्कि अपने मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर बनाता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज धरती के अंदर छिपा होता है, लेकिन जब उसे मिट्टी, पानी और उचित वातावरण मिलता है तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार ईश्वर की शक्ति तो हर जगह मौजूद है, लेकिन मनुष्य का मन जब एक शांत और पवित्र स्थान पाता है, तो उसके अंदर भक्ति और अच्छे विचारों का विकास होने लगता है। मंदिर केवल पत्थर, ईंट और सोने चांदी से बनी एक इमारत नहीं है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां इंसान कुछ पल के लिए अपने दुख, चिंता और अहंकार को पीछे छोड़कर अपने भीतर की शांति को महसूस करता है। दोस्तों, अगर हम अपने घर में किसी प्रिय व्यक्ति की तस्वीर लगाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति केवल उस तस्वीर में रहता है? नहीं, वह तस्वीर हमें उस व्यक्ति की याद दिलाती है, उसके प्रेम को महसूस कराती है। उसी प्रकार भगवान की मूर्ति भी हमें ईश्वर की याद दिलाने का एक माध्यम है। मूर्ति में हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम और हमारी भावना जुड़ जाती है। हम उस माध्यम के द्वारा अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपने अंदर अच्छे गुणों को जगाते हैं। प्रकृति ने मुझे आगे समझाया, जैसे तुम अपने पौधों के लिए एक सुंदर गमला बनाती हो, उसमें मिट्टी डालती हो, बीज लगाती हो और उसकी देखभाल करती हो, वैसे ही मंदिर मनुष्य के विश्वास और भक्ति का एक सुंदर स्थान है। देखिए, पौधा जमीन में कहीं भी उग सकता है, लेकिन जब हम उसे एक सुंदर गमले में लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे पानी देते हैं, तो वह पौधा और भी सुंदर दिखाई देता है। क्या इसका मतलब यह है कि पौधे का जीवन केवल गमले में ही है? नहीं, पौधा तो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन गमला उसकी देखभाल करने का एक माध्यम है। ठीक वैसे ही ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन मंदिर हमारी श्रद्धा और साधना का एक माध्यम है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने मंदिर केवल पूजा करने के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि समाज को जोड़ने के लिए भी बनाए थे। मंदिरों के आसपास लोग मिलते थे, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करते थे, सेवा करते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। मंदिर हमें यह सीख देता है कि जीवन में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अगर हम प्रकृति को देखें, तो प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि मैं केवल कुछ लोगों को प्रकाश दूंगा। वह सभी को समान रूप से रोशनी देता है। नदी कभी यह नहीं पूछती कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं। वह सभी की प्यास बुझाती है। इसलिए प्रकृति कहती है, मंदिर बनाओ, क्योंकि वह तुम्हें ईश्वर की याद दिलाता है। लेकिन साथ साथ प्रकृति की रक्षा करो, क्योंकि वही ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। ईश्वर को पाने के लिए केवल बड़े बड़े भवनों की आवश्यकता नहीं है। एक सच्चा मन, एक प्रेम भरा हृदय और सेवा की भावना भी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं, तो केवल भगवान के दर्शन ही न करें, बल्कि यह भी महसूस करें कि जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है,
उसका सम्मान करना भी हमारी सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि सच यही है, ईश्वर मंदिर में भी है और प्रकृति के कण-कण में भी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो अपने विचार जरूर साझा करें कि क्या आपने भी कभी प्रकृति में ईश्वर को महसूस किया है।